ईशानजो सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद की व्याख्या के उपरांत उसके मंडल के संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तदनुसार ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्त संख्या 191, मंत्र संख्या 2006, ऋषिगण मधुच्छंदा, मेधातिथि, शृणःशेप, हिरण्यस्तूप, कण्व, गौतम रहुगण, कुत्स, कक्षीवान, दीर्घतमा, अगस्त आदि हैं। दूसरे मंडल का नाम है गासमद मंडल। इस मंडल में 43 सूक्त हैं। मंत्र संख्या है 429। ऋषि हैं ग्रीष्मद और उनके वंशज ऋषिगण। तीसरा मंडल वैश्वामित्र मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 62 सूक्त हैं। मंत्र संख्या 617। ऋषि हैं विश्वामित्र और उनके वंशज ऋषिगण। चौथे मंडल को वामदेव मंडल कहा जाता है। इसमें 58 सूक्त हैं, 589 मंत्र और ऋषिगण हैं वामदेव एवं उनके वंशज। पंचम मंडल को आत्रेय मंडल कहा जाता है। इसमें 87 सूक्त हैं, 727 मंत्र और मंत्र दुष्टा ऋषि हैं अत्रि एवं उनके वंशज ऋषि। छठे मंडल को भारद्वाज मंडल कहा जाता है। इसमें 75 सूक्त हैं, 765 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भरद्वाज एवं उनके वंशज ऋषिगण। सप्तम मंडल को वासिष्ठ मंडल कहा जाता है। इसमें 104 सूक्त, 841 मंत्र, मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ एवं उनके वंशज ऋषिगण। अष्टम मंडल काल मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 103 सूक्त, 1716 मंत्र, मंत्र दृष्टा ऋषि कर्ण और उनके वंशज ऋषिगण हैं। नवम मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है। इसमें 114 सूक्त, 1108 मंत्र और ऋषिगण 1 से लेकर 8वें मंडल तक के ऋषियों का समूह है। दशम मंडल में 191 सूक्त, 1754 मंत्र, मंत्र दृष्टा ऋषि अनेक वंश के अनेक ऋषिगण हैं। इस प्रकार से सूक्तों का कुल योग है 1028। मंत्रों का संपूर्ण योग है 10,552। अब इस कथन को रंच विस्तार से जान लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्त और 2006 मंत्र अथवा ऋचाएँ हैं। मुख्य मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा, मेधातिथि, शृणःशेप, हिरण्यस्तूप, कर्ण, गौतम रहुगण, कुत्स, कक्षीवान, दीर्घतमा, अगस्त आदि हैं। मुख्य देवता इंद्र, अग्नि,
वायु, अश्विनी कुमार, मित्रा वरुण, सविता, सरस्वती, वरुण, मरुदगण, विश्वदेवा, उषा आदि हैं, जिनके गुण कर्मों का विस्तृत वर्णन हुआ है। इस प्रथम मंडल का जो वर्ण विषय है वो पार्थिव देवों में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दीर्घायुष्य, धन वैभव, विजय, सौभाग्य, सौमनस्य, सौहार्द, साफल्य एवं संरक्षण आदि है। प्रथम मंडल के 116वें सूक्त से लेकर 120वें सूक्तों तक के 5 सूक्तों में भुज की समुद्र यात्रा, वीरांगना विश्वला के युद्ध में टांगों के कट जाने पर लोहे की टांगों का प्रत्यारोपण, च्यवन ऋषि के कायाकल्प और युवावस्था की प्राप्ति तथा ऋजाश्व की नेत्र प्राप्ति के वृत्तांतों का उल्लेख वैदिक आर्यों की वैज्ञानिक उपलब्धियों की सूचना देते हैं। 123वें और 124वें सूक्तों में उषा स्तवन के क्रम में ऋषि के सहज भावुक कवि हृदय की काव्यात्मकता की मनोरम छटा के दिव्य दर्शन होते हैं। प्रथम मंडल में ऋषि वैविध्य है। इसमें विशिष्ट ऋषि परिवारों या वंशज मंडलों के ही मंत्रों का संकलन नहीं है, जैसा कि 2 से 7 मंडलों में देखा जाता है, जिसमें एक ही वंश के संबंधित ऋषियों के मंत्र हैं। इस दूसरे मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद और उनके वंशज ऋषि हैं। इसी कारण इस मंडल को गार्समद मंडल कहा जाता है। इस मंडल में 43 सूक्त और 429 मंत्र हैं। सूक्तों के वर्ण विषय कुछ इस प्रकार हैं। सूक्त 1 से 10 तक अग्नि की स्तुति। तृतीय सूक्त आपरी सूक्त है। आपरी सूक्त में विशेष रूप से अग्नि के विविध रूपों का आवाहन का, स्तवन और प्रसादन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। द्वितीय मंडल के 11 से 22 सूक्तों में इंद्र के पराक्रम का, 23 से 26 में बृहस्पति देव का एवं 27वें सूक्त में आदित्यों की स्तुतियाँ हैं। 28वें सूक्त में वरुण, 29वें में विश्वदेवा, 30वें में सोम आदि की तथा 31वें में विश्वदेवा, 32वें में देवा पृथ्वी, त्वष्टा, राका, शनि वाली, अपानपात नाम से मानवीकरण करके काव्यात्मक प्रस्तुति की गई है। 36वें में इंद्र, मरुत, त्वष्टा आदि देवों की, 37वें में द्रविलोदा नामक अग्नि तथा अश्विनी कुमारों की स्तुति है। 38वें में उदयकालीन सविता की, 30वें में अश्विनी कुमारों के गुण कर्मों का कथन है। 40वें सूक्त में सोम, पूषण की निश्चित मिश्रित स्तुतियाँ हैं। 41वें सूक्त में वायु, इंद्र, मित्रा वरुण के साथ सरस्वती और देवा पृथ्वी को यज्ञ में सोमपानार्थ आने का आमंत्रण है। 42वें एवं 43वें सूक्तों में कपिंजल पक्षी के रूप में इंद्र की स्तुति है। प्रायः सभी सूक्तों में सुख,
समृद्धि, मंगल एवं विजय प्राप्ति की कामनाएं हैं। तृतीय मंडल के मंत्रद्रष्टा ऋषि विश्वामित्र और उनके वंशज ऋषि हैं। अस्तु इस मंडल को वैश्वामित्र मंडल कहा जाता है। इस मंडल में 62 सूक्त और 617 मंत्र हैं। सूक्त 1 से 29 तक मुख्यतया अग्नि का वर्णन है और उनकी स्तुति की गई है। इसमें चौथा सूक्त आपरी सूक्त है। सूक्त संख्या 30 से 32 में इंद्र के पराक्रम का, 33 में नदियों का, 34 से 52 में पुनः इंद्र की स्तुति, 54 से 57 में विश्व देवा की स्तुति, 98वें में सूक्त से संबंधित अश्विनी कुमारों की स्तुतियाँ, 59वें में मित्र देवता और 60वें में ऋभुओं की स्तुतियाँ हैं। 61वें सूक्त में उषा देवी का काव्यात्मक वर्णन है। 62वें सूक्त में सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का समावेश है। प्रायः इन सभी सूक्तों में संबंधित देवताओं के गुण कर्म के कथन के साथ ही सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, मंगल और विजय प्राप्ति की कामनाएं हैं। चतुर्थ मंडल के मंत्रद्रष्टा ऋषि वामदेव एवं उनके वंशज ऋषिगण हैं। अस्तु यह मंडल वामदेव मंडल कहा जाता है। इस मंडल में कुल 58 सूक्त एवं 589 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 15 तक अग्नि, 16 से 32 तक इंद्र, 33 से 37 तक ऋभुगण, 34 से 40वें सूक्त में इंद्र का स्वगत भाषण है। इंद्र अपने पराक्रम का वर्णन स्वयं करते हैं। 44वें 45वें सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुतियाँ हैं। 46-47 में इंद्रवायु, 48 में वायु तथा 49वें में इंद्र बृहस्पति की सोमपानार्थ आमंत्रित करने की क्रिया का कथन है। 50वें सूक्त में बृहस्पति की स्तुति है। 51 और 52वें में उषा तथा 53वें 54वें सूक्तों में सविता देवता का काव्यमय वर्णन हुआ है। 55वें में विश्व देवा, 56वें में देवा पृथ्वी की स्तुति, 57वें में क्षेत्रपति कृषक तथा कृषि के विविध उपकरणों की स्तुति तथा 58वें सूक्त में अग्नि में डाली गई घृतधारा का आलंकारिक वर्णन है। इस मंडल में वर्णित देवों के गुण कर्मों के कथन, स्तुति तथा उनके स्वरूप का वर्णन एवं उनसे धन धान्य, कुशलता, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की कामनाएं हैं। पंचम मंडल में उसके मंत्रद्रष्टा ऋषि अत्रि एवं उनके वंशज ऋषिगण हैं। अस्तु इस मंडल का नाम आत्रेय मंडल है। इस मंडल में 87 सूक्त एवं 727 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 28 तक में अग्नि की स्तुति है। इसमें 5वां सूक्त आपरी सूक्त है। 29 से 39 सूक्तों में इंद्रस्तुति, 40वें में इंद्र को सोमपानार्थ आमंत्रित करने का कथन है। 41 से 51 सूक्तों में विश्व देवा की स्तुति, 52 से 61 में मरुतों की स्तुति, 62 से 72
तक के सूक्तों में मित्रा वरुण की युगल रूप में स्तुति, 73 से 78 तक अश्विनी कुमारों की स्तुति, 79वें और 80वें सूक्तों में उषा का काव्यमय वर्णन, 81वें 82वें में सविता देव की स्तुति, 83वें में पर्जन्य का काव्यात्मक चित्रण किया गया है, 84वें सूक्त में पृथ्वी, 85वें में वरुण देव, 86वें में इंद्राग्नि एवं 87वें में मरुतों की स्तुति हैं। स्तुति के दौरान प्रार्थित देवता से उनके अनुकंपा की प्रार्थना की गई है, उनके गुण धर्मों का कथन है। अभीष्ट प्राप्ति, सुख, स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य की कामना का विशेष समावेश इन सूक्तों में है। षष्ठ मंडल में मंत्रद्रष्टा ऋषिगण भरद्वाज एवं उनके वंशज ऋषि हैं। इस कारण इस मंडल को भारद्वाज मंडल कहा जाता है। इस मंडल में 75 सूक्त और 765 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 16 तक अग्नि की स्तुति है। 17 से 46 सूक्त में इंद्र की स्तुति, 47वें में सोम की स्तुति, 48वें में अग्नि मरुत पूषा की स्तुति, 49वें से लेकर 52वें सूक्त में विश्वदेवा, 53वें से 58वें में पूषा, 59वें और 60वें सूक्तों में इंद्र और अग्नि युगल रूप में प्रार्थित हैं। 61वें सूक्त में सरस्वती नदी, 62वें और 63वें में अश्विनी कुमारों के स्तुत्य कृत्यों का उल्लेख है। 64वें 65वें सूक्तों में उषा की, 66वें में मरुत, 67 में मित्रावरुण, 68वें में इंद्रावरुण, 69वें में इंद्र विष्णु, 70वें में देवा पृथ्वी, 71वें में सविता, 72वें में इंद्र और सोम की सम्मिलित स्तुति, 73वें में बृहस्पति की स्तुति, 74वें में सोम और रुद्र की युगल रूप में वंदना है। 75 में युद्ध के अस्त्रों, रथ, सारथी, रथ चक्र के रक्षकों से संबंधित तथ्य एवं यथास्थान स्तुतियां उपलब्ध हैं। सप्तम मंडल में मंत्रद्रष्टा ऋषि वशिष्ठ एवं उनके वंशज ऋषिगण हैं, इसलिए इस मंडल को वासिष्ठ मंडल कहा जाता है। सप्तम मंडल में 104 सूक्त एवं 841 मंत्र हैं। इस मंडल में 1 से 17वें सूक्तों में अग्नि की स्तुति है। द्वितीय सूक्त आपी सूक्त है। 18वें से 32वें सूक्तों में इंद्र के गुण धर्मों का कथन एवं स्तवन, 33वें में ऋषि वशिष्ठ का अपने पुत्रों से संवाद, 34 से 37 सूक्तों में विश्वदेवा की स्तुतियां हैं। 35वां सूक्त शांति पाठ के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वदेवा से संबंधित लगभग सभी सूक्तों के अंत में पूषम पाप स्वस्ति नः संबोधन के साथ कल्याण की कामनाएं की गई हैं। 38वें सूक्त में मुख्य रूप से संबंधित सविता की स्तुति की गई है। 38वें व 40वें में विश्वदेवा, 41वें में अग्नि, इंद्र, मित्रावरुण, 42वें व 43वें में विश्वदेवा, 44 में दधिक्रा, 45 में सविता, 46 में रुद्र, 47 में आप जल देवता प्रार्थित हैं, 48 में रघुगण, 49 में आप तथा 50वें सूक्त में मित्रावरुण, अग्नि, विश्वदेवा व नदियों की स्तुतियां हैं। 51 व 52 में आदित्यगण,
53 में देवा पृथ्वी से कल्याण की कामनाएं की गई हैं। 56 से 59 में मरुतों, 60 से 66वें सूक्तों तक मित्रा वरुण के युगल रूप की स्तुतियां हैं, जिसमें 63वें सूक्त में मुख्यतः सूर्य के उदय का काव्यमय चित्रण है। 67 से 74वें सूक्त तक अश्विनी कुमारों का स्तवन है। 75 से 81 में उषा देवी की स्तुति, 82 से 85 में इंद्रावरुण के युगल रूप में स्तुति, 86 से 89 में वरुण की स्तुति, 90 से 92 में वायुदेव की स्तुतियां, 93 और 94 में इंद्राग्नि की युगल रूप में स्तुति, 95 96 में सरस्वती तथा सरस्वान की स्तुतियां, 97 और 98 में इंद्र तथा बृहस्पति की सम्मिलित रूप से तथा पृथक पृथक स्तुतियां प्राप्त हैं। 99 में विष्णु तथा इंद्रा विष्णु के कार्यों का वर्णन, समय सूक्त में विष्णु की शिपिविष्ट नाम ग्रहण करने और उनके अनेक कार्यों का उल्लेख है। 101 व 102 सूक्त में पर्जन्य की स्तुति, 103 में वर्षागमन पर मंडूकों की मस्ती का वर्णन है, जिसमें हास्यरस की झलक देखी जा सकती है। सूक्त 104 में इंद्र और सोम के सम्मिलित रूप तथा स्वतंत्र दोनों रूपों में स्तुतियां हैं। इस मंडल के अधिकांश सूक्तों में यूयम पात स्वस्ति भी सदा नः का उल्लेख है। इस प्रकार इस मंडल में देवस्तवन के साथ साथ संरक्षण की प्रार्थना का बाहुल्य है। अष्टम मंडल के मंत्रद्रष्टा ऋषि कर्ण एवं उनके वंशज ऋषिगण हैं। अस्तु इस मंडल को काल मंडल कहा जाता है। इस मंडल में कुल 106 सूक्त हैं, जिनमें 49 से 59 कुल 11 सूक्तों का बालखिल्य सूक्त से संबंध है, जिनकी मान्यता वाष्कल शाखा में ही है। इन्हें निकाल देने पर शेष 92 सूक्तों का नाम रह जाता है। इस प्रकार बालखिल्य सूक्तों को मिलाकर 103 सूक्त और 1716 मंत्र तथा बालखिल्य सूक्तों को निकाल देने पर 92 सूक्त एवं 1636 मंत्र होते हैं। अष्टम मंडल का प्रारंभ इंद्र की स्तुति से हुआ है, जबकि अन्य मंडलों का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से हुआ है। सूक्त संख्या 1 से 4 में इंद्र के पराक्रम का वर्णन और उनकी स्तुति, 5 में अश्विनी कुमार, 6 में इंद्र, 7 में मरुत, 8 से 10 में अश्विनी कुमार का स्तवन, 11 में अग्नि की स्तुति, 12 से 17 में इंद्र की स्तुति और पराक्रमपूर्ण कृत्यों के कथन हैं। 18 में आदित्यों की स्तुति, 19 में अग्नि का स्तवन, 20 में मरुतों के पराक्रम का वर्णन, 21 में इंद्र की स्तुति, 22 में अश्विनी कुमारों व 23 में अग्नि की स्तुति हैं। 24वें सूक्त में इंद्र की शक्ति का कथन, 25वें सूक्त में मित्रा वरुण तथा विश्व देवा की स्तुति, 26 में अश्विनी कुमारों का वायु की स्तुति, 27 से 31 में विश्व देवा की स्तुति, 31 में यज्ञ तथा यजमान दंपति की प्रशंसा, 32 से 34 में इंद्र की प्रशंसा और सोमपान करने की प्रार्थना है। 34वें में इंद्र की काव्यमय स्तुति बड़ी ही सुंदर और श्लाघ्य बन पड़ी है। 35वें से 38वें में वैदिक गीतों का मनोरम दिग्दर्शन उपलब्ध है। 39वें से 42वें सूक्तों में अग्नि, इंद्राग्नि, वरुण
तथा अश्विनी कुमारों की स्तुतियाँ। 43 और 44 में अग्नि की स्तुति, 45 में इंद्र की स्तुति और सोमपान हेतु आग्रह, 46 में इंद्र तथा वायु की अलग अलग स्तुति, 47 में आदित्यों की प्रार्थना, 48 में सोम की प्रशंसा है। 49 से 59वें सूक्तों तक बालखिल्य सूक्त हैं। इनमें इंद्र, अश्विनी कुमार, विश्वदेवा आदि देवों की स्तुतियां हैं। इन सूक्तों में जो ऋषिगण हैं वो कर्णवंशीय हैं। 60वें सूक्त में अग्नि का स्तवन है। 61 से 66वें में इंद्र की प्रार्थना और उनके कृपा दृष्टि की कामना है। यज्ञस्थल में आने और सोमपान हेतु प्रार्थनाएं हैं। 67वें सूक्त में आदित्यों से विपत्ति विदारण की प्रार्थनाएं की गई हैं। 70वें सूक्त में इंद्र की स्तुति, 71वें 72वें में अग्नि की स्तुति, 73वें में अश्विनी कुमार, 74वें व 75वें में अग्नि, 76 से 78 में इंद्र, 79 में सोम व 80 से 82 सूक्त में इंद्र की स्तुतियां हैं। 88वें सूक्त में विश्वदेवा, 84 में अग्नि, 85 87 में अश्विनी कुमार, 88 से 93 में इंद्र, 94 में मरुदगण, 95 में इंद्र, 96 में मरुदगण व इंद्र तथा 97 से सवें सूक्त में इंद्र की स्तुतियां हैं। सवें सूक्त के 2 मंत्रों 10 व 11 में वाग देवता की प्रार्थना है। 101वें सूक्त में मित्रा वरुण, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, वायु, सूर्य, उषा, पवमान तथा गो की स्तुतियां हैं। यहाँ गायों को रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की बहन तथा अमृत की नाभि कहा गया है। 102 व 103 सूक्त अग्नि पर आधारित हैं। इस प्रकार अष्टम मंडल में वर्णित देवों के गुण, कर्मों के कथन और उनकी अनुग्रह प्राप्ति विषयक प्रार्थनाएं हैं। नवम मंडल में 114 सूक्त और 1108 मंत्र हैं। इस मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि वे ही हैं जो प्रथम से अष्टम मंडलों तक के हैं। इस मंडल में पूर्व मंडलों के सोम विषयक मंत्रों को एकत्र कर दिया गया है। पवमान सोम ही इस मंडल का मुख्य विषय है। अस्तुत्य देवता हैं। इस मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है। इस मंडल के अधिकांश मंत्र सामवेद में संकलित हैं। इनमें गेयात्मकता अधिक है। काव्य कल्पना और संगीतात्मकता का विशिष्ट संयोजन इन मंत्रों में द्रष्टव्य है। इसका 5वां सूक्त आपरी सूक्त है। दशम मंडल में 191 सूक्त एवं 1754 मंत्र हैं, जिनके मंत्र दृष्टा अनेक वंश के अनेक ऋषिगण हैं। इस मंडल में सूक्त में 1 से 8 तक अग्नि की स्तुति, 9वें सूक्त में औषध रूप में जल की स्तुति, 10 में यमी संवाद, 11-12 में अग्नि की स्तुति, 13 में हविर धान का वर्णन है, 14 व 15 में यमलोक, यमदूत, पितृलोक एवं पितरों के वर्णन, 16वें सूक्त में अग्नि में शव के जलाने आदि का वर्णन है। इन सूक्तों में वैदिक आर्यों की अंत्येष्टि क्रिया संबंधी रीति रिवाजों का पता चलता है। 17वें सूक्त में शरण्य, पूषा, सरस्वती तथा जलों की स्तुतियां हैं। 18वें सूक्त में
अंत्येष्टि क्रिया तथा पितृमेध संबंधी मंत्र हैं। 19वें सूक्त में जलों एवं गायों के वर्णन है। 20 व 21वें सूक्त में अग्नि, 22 व 23 में इंद्र की प्रार्थना है। 24वें में इंद्र व अश्विनी कुमारों की स्तुति, 25 में सोम, 26 में पूषा की स्तुति, 27 से 29 में इंद्र के पराक्रम का वर्णन, 30वें में जलों का अपान नपात की स्तुति, 31 व 32 में विश्व देवा की प्रार्थना, 33 में विश्व देवा व इंद्र की प्रार्थना व 34वें सूक्त में कितव की मनोदशा का और दुर्दशा का चित्रण है। 35वें 36वें में विश्व देवा की प्रार्थना, 37वें सूक्त में सूर्य की प्रार्थना, 38वें में इंद्र की स्तुति, 39वें से 41वें में घोषा तथा उसके पुत्र सुहस्त ने अश्विनी कुमारों के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के उल्लेख किए गए हैं एवं अपने कल्याण की प्रार्थनाएं हैं। 42 से 44वें सूक्तों में कृष्ण नामक ऋषि ने इंद्र की स्तुति की है। 45वें और 46वें सूक्तों में वत्स नाम के ऋषि ने अग्नि की जन्मावस्था का उल्लेख विविध प्रकार से किया है। 47वें से 50वें सूक्तों में इंद्र एवं वैकुंठ की प्रशंसा है। 48 और 49वें में इंद्र अपने पराक्रम का स्वयं कथन करते हैं। इसे इंद्र का स्वगत भाषण भी कहा जा सकता है। 91 से 53वें में सौत्रिक अग्नि की प्रार्थना है। 54 व 55 में इंद्र के पराक्रम का उल्लेख है। 56 व 57 में विश्व देवा की प्रार्थना है। इसमें पितरों की स्तुति की गई है। 58वें सूक्त में विभिन्न स्थानों और वस्तुओं में भटकते हुए मन के वापस लौटने का उल्लेख है। 59वें सूक्त में नृत्य, सोम, आसुनीति, देवा, पृथ्वी, इंद्र आदि से संपूर्ण पापों से मुक्ति की प्रार्थनाएं हैं। 60वें सूक्त में अस माति राजा का वर्णन है। मृत्यु से मुक्त होकर जीवित होने हेतु भगवान से प्रार्थना की गई है। 61 से 66 में विश्व देवा की प्रार्थना है। 67 व 68 सूक्तों में अयास नामक ऋषि ने बृहस्पति की स्तुति की है। 17वां सूक्त आखिरी सूक्त है। 71वें सूक्त में ज्ञान की बहुविध प्रशंसा है। ऋग्वेद में यदि कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त है तो यही ज्ञान सूक्त है। विद्वानों द्वारा प्रयुक्त परिनिष्ठित वाणी की तुलना चलनी से छने सत्तु से की गई है। शब्द ज्ञान की उपेक्षा शब्दार्थ ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन इसी सूक्त में है। मित्र वही जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र की सहायता करे। 72वें सूक्त में सृष्टि के प्रारंभ में असत से सत की उत्पत्ति का कथन है। यह सूक्त दार्शनिक सूक्त है। सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख है। 73वें और 74वें सूक्तों में गौरी वीति नामक ऋषि ने इंद्र स्तुति की है। 75वें सूक्त में गंगा, यमुना तथा सरस्वती, शुतुद्रि, परष्णी, अस्किनी, मरुद्वृधा, वितस्ता, आदि किया, सुषोमा, तुष्टामा, सुसत्री, रसा, शैती, सिंधु, कुभा, गोमती, क्रभ, मेहल्वा आदि नदियों का
उल्लेख हुआ है। 76वें सूक्त में सोमलता को कूटने का काव्यमय वर्णन, 77 व 78 में मर्तों की स्तुति, 79 व 80 में अग्नि की स्तुति, 81 व 82 में परमेश्वर की विश्वकर्मा नाम से स्तुति, यह दार्शनिक सूक्त है। 83 व 84 में क्रोध का मानवीकरण मन्यु नाम से किया गया है। ये दोनों मन्यु सूक्त कहे जाते हैं। 85वां सूक्त विवाह सूक्त नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सोम तथा सूर्या के विवाह के माध्यम से मनुष्य विवाह का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इन मंत्रों में विनियोग आज भी होता है। विवाह काल में इनका प्रयोग आज भी देखा जाता है। 86वें सूक्त में वृषाकपि इंद्र और इंद्राणी का वार्तालाप है। 87वें में राक्षस विनाशक अग्नि का स्तवन है। 88वें में सूर्य तथा वैश्वानर का सम्मिलित प्रारूप का स्तवन है। 89 में इंद्र की पराक्रमपूर्ण कृतियों का उल्लेख है। 90वां सूक्त सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त है। इसमें पुरुष के सृष्टि उत्पत्ति और उसके विकास का वर्णन है। इसी सूक्त में स्पष्ट रूप से एकत्र चारों वर्णों का वर्णन उपलब्ध है। 91वें सूक्त में अग्नि की स्तुति, 92 में और 93 में विश्वदेवा की स्तुति, 94 में सोमलता को कूटकर रस निकालने वाले पत्थर का काव्यमय वर्णन है। 95वें सूक्त में पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है। 96वें सूक्त में इंद्र और हरिसंज्ञक अश्वों की स्तुति है तथा साथ ही इंद्र के पराक्रम का भी वर्णन है। 97वें सूक्त में औषधियों का वर्णन है। 98वें सूक्त में ऋषि के पुत्र देवापि और संतन की कथा के बीज दिखाई पड़ते हैं। 99वें सूक्त में इंद्र के पराक्रम का परिचय समय में विश्वदेवा की प्रार्थना, 101 में ऋतुजों के कर्मों का आलंकारिक वर्णन, 102 में इंद्र की, 103 में इंद्र बृहस्पति तथा मरुतों की, 104 व 105 में इंद्र की एवं 106 सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति व कार्यों का कथन है। 107वें सूक्त में दक्षिणा तथा दक्षिणा देने वाले की प्रशंसा है। 108वें सूक्त में देवशुनि, शर्मा तथा पणियों का संवाद है। 109वें सूक्त में ब्रह्म तेज और छात्र तेज का कथन है। राष्ट्र के विकास में ब्राह्म तेज और छात्र तेज दोनों के विकास और पारस्परिक सहयोग और सम्मिलन तथा सामंजस्य की परम आवश्यकता बताई गई है। 110वां सूक्त आपरी सूक्त है। 111वां से 113वां सूक्त में इंद्र की प्रशंसा, 114वें सूक्त में विश्वदेवा का कथन है जो रहस्यात्मक है। 115वें सूक्त में अग्नि की, 116 में इंद्र की स्तुति है, 117 में धन तथा अन्नदान की प्रशंसा है। इसमें कहा गया है जो अन्न धन का उपयोग मात्र अपने लिए करता है वह अपराधी है। देखें 10, 117, 6, 118वें सूक्त में राक्षसों की नष्ट करने हेतु अग्नि की प्रार्थना है। 119वें में इंद्र का स्वागत भाषण है। 120वें में इंद्र का पराक्रम का वर्णन है। 121वां सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त है। इसमें हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति की व्यापक महिमा का कथन है। इस सूक्त
के 10वें मंत्र को छोड़कर शेष सभी मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम का टेक मिलता है। यह दार्शनिक सूक्त है। 122वें में अग्नि की स्तुति, 123वें में सोम वेन नाम से सूर्यदेव का आलंकारिक वर्णन है। 124वें में अग्नि का वर्णन है। 125वां सूक्त वाक सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक दार्शनिक सूक्त है। 126वें में विषय देवा की स्तुति है। 127 में रात्रि का काव्यमय चित्रण है। 128 में विषय देवा प्रार्थित हैं। 129वां सूक्त नासदीय सूक्त नाम से प्रसिद्ध है। इसमें शिष्य रचना के पूर्व की और प्रारंभिक स्थिति का मनोरम चित्रण है। यह वैज्ञानिकता पूर्ण दार्शनिक सूक्त है। 130वां यज्ञ क्रिया से संबंधित है। 131 में इंद्र वरुण तथा अश्विनी कुमारों की, 132 में मित्रा वरुण की, 133 व 134 में इंद्र की स्तुतियां हैं। 135वें सूक्त में यमलोक का वर्णन है। 136वें में केशिन अग्नि सूर्य वायु विषयक मंत्र हैं। 137 में विषय देवा, 138 में इंद्र, 139 में सविता एवं विष्ठावसु, 140 में अग्नि, 141 में विषय देवा, 142 में अग्नि, 143 में अश्विनी कुमार, 144 में इंद्र विषयक स्तुतियां हैं। 145वें सूक्त में सपत्नी को पीड़ित करने वाले अभिचार विषयक मंत्र हैं। 146 में अरण्यानी का काव्यमय चित्रण है। 147 व 148 में इंद्र की प्रार्थना है। 149 में सविता का आलंकारिक वर्णन है। 150 में अग्नि का आवाहन, 151 में श्रद्धा का मानवीकरण करके स्तवन किया गया है। 152 तथा 153वें सूक्त में शत्रुओं को दूर करने की प्रार्थना इंद्र से की गई है। 154वें सूक्त में मृतप्राय यजमान को उत्तम लोक भेजने का वर्णन है। 155 में दरिद्रता नाशक विषयक कथन है। 156 में अग्नि, 157 में विषय देवा, 158 में शक्ष के लिए सूर्य देव से प्रार्थनाएं हैं। 158वें सूक्त में शची की आत्म प्रशंसा है। यह सपत्नी नाशन सूक्त कहा जाता है। 160वें में इंद्र का आह्वान है। 161 में राजयक्षमा का नाश होने और शतायु प्रदान कर दीर्घजीवी हेतु विभिन्न देवताओं की स्तुतियां हैं। 162वां सूक्त गर्भरक्षण, 165वां सूक्त यक्ष्मा निवारण का सूक्त है। 164वां सूक्त दुःस्वप्न नाशन तथा अमंगल नाशन से संबंधित है। 165वें सूक्त में कपोत उलूकादि पक्षियों के अपशकुन सूचक बोली विषयक कथन है। 166वां सूक्त शपथनक एवं अर्थात शत्रुनाशन संबंध से युक्त है। 167 में इंद्र स्तुति है। 168 में वायु देवता का आलंकारिक वर्णन है। 159वां में गायों का और 170 में सूर्य का वर्णन है। 171 व 172 में उषा का महिमा मंडन है। 173 व 174 में राष्ट्र के सुप्रतिष्ठित करने हेतु देवों से प्रार्थनाएं हैं। 175 में सोमलता कूटने वाले पत्थर ग्रावा की तथा 176 में अग्नि की स्तुतियां हैं। 177वें में माया के भेद, 178 में टाक्ष की स्तुति, 179 व 80 में इंद्र की स्तुति, 181 में विषय देवा की स्तुति तथा 182वें सूक्त में बृहस्पति की स्तुतियां हैं। 183 में यजमान दंपति को पुत्र प्राप्त हेतु शुभाशीष है। 184वें सूक्त में विष्णु प्रजापति धाता शनिवाली सरस्वती तथा अश्विनी कुमारों
से गर्भधारण कराने की प्रार्थनाएं की गई हैं। 185 में कल्याण कामना विषेक मंत्र हैं। 186 में जीवनदायी वायु से आयुष की प्रार्थना है। 187 में अग्निदेव की स्तुति है। 188 में जात वेदस अग्नि की यज्ञ रक्षार्थ प्रार्थना की गई है। 189 में सूर्य की स्तुति। 190वें सूक्त में श्रेष्ठ प्रक्रिया का उल्लेख है। यह सूक्त दार्शनिक सूत्रांतर्गत है। 191वें सूक्त ऋग्वेद का भरत वाक्य है। इसे संज्ञान सूक्त कहा जाता है। इसमें सामाजिक सहयोग एवं सौहार्द का संदेश है जो ऋषि विशेष रूप से प्रदान करना चाहता है। मानव में पारस्परिक कटुताएं न रहें, उनमें मैत्री संबंध बना रहे। ऋग्वेद का यह सारांश परक निचोड़ है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनंसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका गीत परक भाव विस्तार इस प्रकार से है। हे देशवासियों, प्रिय संदेश शुभ सुनो, यह सब एकता दिखावो, सब एकता निभाओ, सब साथ साथ डोलो, सब साथ साथ बोलो, सब मेल जोल पूर्वक शुभ योजना बनाओ। हे देशवासियों, प्रिय संदेश शुभ सुनो, यह सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ, सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ। सम हो विचारधारा, मत भेद मत विषम हो, सम हो विचारधारा, मत भेद मत विषम हो, गुण ज्ञान को परस्पर मिल प्रेम से बढ़ाओ। हे देशवासियों शुभ, हे देशवासियों प्रिय संदेश शुभ सुनो, यह सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ। विद्वान पूर्वजों के आदर्श ध्यान में रख, विद्वान पूर्वजों के आदर्श ध्यान में रख, सौहार्दपूर्ण जीवन उनसा सफल बनाओ, सौहार्दपूर्ण जीवन उनसा सफल बिताओ। हे देशवासियों, प्रिय संदेश शुभ सुनो, यह सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ, सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ। सब प्राप्त कर रहे थे निज न्याय भाग्य जैसे, सब प्राप्त कर रहे थे निज न्याय भाग्य जैसे, वैसे सभी परस्पर निज न्याय भाग्य पाओ, वैसे सभी परस्पर निज न्याय भाग्य पाओ। हे देशवासियों, प्रिय संदेश शुभ सुनो, यह सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ, सब एकता दिखाओ। सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 191वें सूक्त के तीसरे मंत्र में भी पारस्परिक सौमनस्य, संगठन एवं मेलजोल का कथन है, जो इस प्रकार है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषां, समानम मंत्र भी मंत्र एवं समानेन वो हविषा विधेम, समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका गीत परक भाव विस्तार इस प्रकार से है। ईश उपासक देशवासियों सुन लो शुभ संदेश हमारा, ईश उपासक देशवासियों सुन लो शुभ संदेश हमारा। रहो परस्पर मिलजुल करके बढ़ता जाए भाईचारा, रहो परस्पर मिलजुल करके बढ़ता जाए भाईचारा। एक समान मंत्र आए हों, एक समान मंत्र आए हों, मिलन समान योजनाएं हों, हो सौहार्दपूर्ण सम्मेलन, सबका हित सब करें विचारा, सबका हित सब करें विचारा। ईश उपासक देशवासियों सुन लो शुभ संदेश हमारा, रहो परस्पर मिलजुल करके बढ़ता जाए भाईचारा। अहंकार त्यों चित्त बुद्धिमन, अहंकार त्यों चित्त बुद्धिमन, कभी न टकराएं विरुद्धवन। एक समान विचार तंत्र हो, एक समान विचार तंत्र हो, बंटकर बहे न जीवन धारा, बंटकर बहे न जीवन धारा। ईश उपासक देशवासियों सुन लो शुभ संदेश हमारा, रहो परस्पर मिलजुल करके बढ़ता जाए भाईचारा। मैं ऋषि सबका हित आराधक, मैं ऋषि सबका हित आराधक, शुभ चिंतक सबका शुभ साधक, दे करके समान आहुतियाँ, दे करके समान आहुतियाँ
करता हूँ कल्याण तुम्हारा, करता हूँ कल्याण तुम्हारा। ईश उपासक देशवासियों, सुन लो शुभ संदेश हमारा। रहो परस्पर मिलजुल करके, बढ़ता जाए भाईचारा, बढ़ता जाए भाईचारा। निष्कर्षतः दशम मंडल में दार्शनिकता, भावभाषा विषयक नावीन्य का विशेष सामंजस्य देखा जा सकता है। इस कारण यह अन्य मंडल से अपने वैशिष्ट्य के कारण विशिष्ट है, कुछ पृथक सा प्रतीत होता है। मैं अपने प्रयास में कितना सफल हुआ हूँ इसे कहने का अधिकारी मैं नहीं, सुधीजन है। मैं तो इतना ही कहने का अधिकारी हूँ कि तपापूत ऋषियों के पवित्र हृदयोद्गार जो उन्होंने व्यक्त किए हैं, मैंने उन्हें अभिव्यक्ति देने का बाल प्रयास किया है। मानवता की थाती समस्त विचार धाराओं का मूल, धर्म एवं दर्शन का मूल, मानव मूल्यों की मणिमाला, वेदों का अधिकाधिक अनुशीलन, पठन पाठन, प्रचार प्रसार हो, एतदर्थ प्रार्थना है। भाषा शैली जन दुरूहता अवरोध उपस्थित न कर सके तथा विश्व भारती वैदिक विचार मंजरी से सुरभित हो, इस संदर्भ में संस्कृत अध्येताओं विशेषकर शोधार्थियों का यह दायित्व बनता है कि वैश्विक ज्ञान के उद्गम स्रोत वैदिक वाङ्मय का विशद अध्ययन प्रस्तुत करें तथा इंद्र, अग्नि, सोम, सूर्य, वरुणादि देवों के स्वरूप की वैज्ञानिकता को अभिव्यक्त करें। रूपकों के घटाटोप से हटाकर जो वास्तविक ऐतिहासिकता निगूढ़ है उसे अभिव्यक्ति दें, अभिव्यक्ति में वैज्ञानिकता लावें और यथार्थ की भावभूमि पर उन्हें प्रतिष्ठित करें। वेदों में व्याप्त विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, अध्यात्म चिंतन, जीवन दर्शन, योग तथा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धियों का परिवर्तित चिंतन धारा में पड़े प्रभावों पर विश्लेषण कर वैदिक ज्ञान की विवृत्ति द्वारा विश्व बंधुत्व की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर भारत के सुप्त स्वाभिमान और गौरव को जागृत करके सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम प्रभात में भारत को जगत गुरुत्व का गौरव प्रदान करें। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने पहले विज्ञान को धर्म के कलेवर में प्रस्तुत किया था, अब धर्म को समय की मांग के अनुसार शुद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मेरी प्रार्थना पर ध्यान अवश्य दें। और आप सब जान चुके हैं कि ऋग्वेद का संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और यह प्रयास मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया है और मेरा पुनः पुनः अनुरोध है कि वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को जो विज्ञजन हैं, जो श्रोतागण हैं, वे समझें और उसे विकास की मनोभूमि प्रदान करें। यह एक बहुत बड़ा लोक कल्याण, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हम सब जान चुके हैं कि ऋग्वेद के दशम मंडल तक का जो व्याख्यात्मक प्रारूप है वो प्रस्तुत हो चुका है। अब आगे हम सब यजुर्वेद की भावभूमि पर चरण रखेंगे, प्रस्थान करेंगे, भावभूमि में प्रवेश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे कि यजुर्वेद जो कि कर्म वेद है वो क्या संदेश देता है। तो अब आगे
इसी का क्रम चलेगा। तो पुनः पुनः निवेदन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि वैदिक अध्ययन के प्रति विशेष जागरूकता जगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।